रविवार रात को एशिया कप के खिताबी मुकाबले में एक तरफ जहां भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, तो वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में जो जुल्म पाकिस्तान की सरकार ढाती है वो किसी से छिपा नहीं है। इस इलाके को उसने न सिर्फ आतंकवादियों का अड्डा बनाकर रखा है, बल्कि यहां रहने वाले लोगों को कोई सुविधा भी नहीं मिलती। इसी मुद्दे को लेकर यहां के लोगों में असंतोष बढ़ता रहता है। जब वो अपने हक के लिए प्रदर्शन या विरोध जताते हैं तो बदले में उन्हें गोलियां मिलती हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। यहां पर लोग सड़कों पर अपने लिए सुविधाओं की मांग लेकर उतरे तो पाकिस्तान की कायर सेना ने और सरकार ने अपने लोगों पर ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सोमवार को प्रस्तावित इस प्रदर्शन को लेकर पहले से ही तैयारी हो रही थी, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना सड़कों पर उतरी हुई है। रविवार रात से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए। फिर भी जब लोग इकट्ठा हुए तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां दागी। पुलिस गोलियां दागने से भी पीछे नहीं हटी। जी हां, आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते यूं तो दशकों से खराब रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के झूठ पर झूठ ने दोनों देशों को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से दोस्ताना रिश्तों की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। चाहे देश की सरहद हो या फिर क्रिकेट का मैदान, यह तलखी हर जगह पर देखने को मिल रही है। वैसे पाकिस्तान का झूठ और उसकी बेइज्जती भी हर जगह एक जैसी ही है। रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर भारत से मुंह की खाई और उसी वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। वैसे तो आज शटर डाउन और चक्का जाम आंदोलन होना था, लेकिन इससे पहले ही हालात गर्म होने लगे। स्थिति यह हो गई कि पाकिस्तान सरकार ने पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए और आधी रात से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हों। आखिर पीओके में इस बार गुस्सा क्यों भड़का है, यह समझते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान वैसे किसी ट्रॉफी की तरह ही डिस्प्ले करता है, लेकिन सच यह है कि यहां के लोगों में पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम को लेकर बगावती सुर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए सुरक्षित रखी गई 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने, हाइड्रो पावर समझौतों को दोबारा समीक्षा करने, महंगाई और आटे पर, बहुत महंगा है आटा यहां पर, आटे पर सब्सिडी और बिजली की दरों को स्थानीय उत्पादन लागत से जोड़ने को लेकर यहां के लोग सड़कों पर उतरे। खासा गुस्सा है। यहां आवामी एक्शन कमेटी के नाम से एक नागरिक समाज गठबंधन के जरिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। यह गठबंधन हाल के महीनों में इस इलाके में काफी फेमस हो चुका है और अपने बैनर के नीचे हजारों लोगों को एकजुट करने में लगा है। यहां मौजूद संगठन एएसी ने अपनी 38 सूत्रीय मांगे रखी सरकार के सामने। उनकी मुख्य मांग में पीओके विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को खत्म करना शामिल है। यह पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग तर्क देते हैं कि ये सीटें उनके प्रतिनिधित्व को कमजोर करती हैं और क्षेत्रीय शासन पर बाहरी नियंत्रण को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा और भी मांगे हैं, जिसमें सब्सिडी वाला आटा, मंगला डैम जल विद्युत परियोजना से जुड़े उचित बिजली टैरिफ और संघीय सरकार द्वारा वादा किए गए लंबित संवैधानिक सुधारों को जल्द लागू करना शामिल है। जब इन मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी मैदान में उतरे तो आप देख सकते हैं, या कहीं की तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इस तरह की ये तस्वीरें हैं जो कोई भी विचलित हो जाएगा। तस्वीरें जब सामने आई तो उनको देखकर कहा जा सकता है कि पुलिस की बर्बरता का शिकार इस भीड़ को होना पड़ा। इस आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले पीओके के नागरिकों का समर्थन भी हासिल है। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपील की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक तरफ प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा रहे हैं, दूसरी तरफ लंदन में बैठकर कह रहे हैं कि सरकार पहले ही इन 38 में से 36 मांगे तो मान चुकी है और पाकिस्तान लौटने के बाद वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पूरा समर्थन प्राप्त है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि आसिम मुनीर और वो मिलकर फैसले ले रहे हैं और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल की है। मतलब सीधा सा है, शहबाज ये तो मान रहे हैं कि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की इज्जत है ही नहीं,
लेकिन पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। पीओके से बाहर रहने वाले समुदाय, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में बसे लोग भी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं ताकि उनकी चिंताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार की ओर से जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से शक्ति प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। प्रदर्शन के डर से पाकिस्तानी फौज पीओके के फ्लैग मार्च कर रही है और हर वो कोशिश कर रही है कि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन भीड़ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी हुई है। पाकिस्तान की सरकार और सेना को अब डर सता रहा है कि आंदोलन आगे चलकर बगावत और आजादी की मांग में बदल ना जाए। इस बीच सोमवार सुबह पीओके में कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई। हर जगह सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। दुकानों, दफ्तरों, स्कूलों के शटर गिरे रहे। सब कुछ ठप रहा। स्थानीय लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद से लगभग 3000 जवान मुजफ्फराबाद भेजे, जो कि पीओके की राजधानी कही जाती है। इस्लामाबाद ने जवान क्यों भेजे? जो जानकारी है उसके मुताबिक पीओके में पहले से ही तैनात स्थानीय जवान भी सरकार से बेहद नाराज हैं। वो भी नाराज हैं क्योंकि उनकी जो तनख्वाह है, उनके जो भत्ते हैं, पर्क्स जो हैं, उसको लेकर उस समानता की मांग पर अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि पीओके में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी उतनी तनख्वाह नहीं है जितनी पाकिस्तान में जवानों को मिलती है, और इसी कारण से सरकार को उन पर विश्वास नहीं था कि कहीं ये लोग भी उन्हीं के साथ आंदोलन ना करें, इस आग में भड़काने का काम ना करें। इसीलिए स्पेशल फोर्स बाकायदा इस्लामाबाद से भेजनी पड़ी, इन 3000 जवानों की तैनाती करनी पड़ी। आखिर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आपको बता दें कि इस विरोध का नेतृत्व शौकत अली मीर कर रहे हैं। हाल के दिनों में दिए अपने भाषणों में मीर ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और संसाधनों के दोहन को बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके के लोगों को दलदल में धकेल दिया और अब इससे बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या हालात सुधरेंगे? क्या इनका दमन करने से, जनरल डायर की तरह इन पर गोली चलाने से क्या ये लोग चुपचाप बैठ जाएंगे? फिलहाल पीओके में बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सरकार आंदोलनकारियों को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मांगों को मानने से लगातार पीछे हट रही है। जनता ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी 38 सूत्रीय मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। आपको बता दें कि पीओके में इस वक्त फोन पूरी तरह से बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और हर तरफ आर्मी का पहरा है। इस स्थिति पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सरकार इस विद्रोह को काबू में कर पाएगी या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? तो सवाल कई सारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यही कोशिश करता रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अभी हाल ही में जब यूनाइटेड नेशन में सम्मेलन हुआ तो वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का राग अलापा गया, लेकिन जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वहीं से अगर इस तरह का विद्रोह रह रह कर सामने आता है तो पाकिस्तान अपने आप ही पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाता है। और इस बार का विद्रोह, इस बार का आंदोलन, इस बार की चिंगारी भड़की और बड़े आग के बवंडर का इसने रूप लिया तो ये तय मानिए कि पाकिस्तान को उड़ाकर ले जाएगा, क्योंकि इस बार जो आग लगी हुई है लोगों की बेसिक चीज़ों की ये मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये मानकर चलिए कि जो गेहूं और आटा इतना महंगा हो चुका है, उन मूलभूत सुविधाओं की ये मांग कर रहे हैं। और अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।